इसे दूध दो। सब दाइयों ने दूध दिया। आपकी मुस्कुराहट अल्लाह कयामत के दिन भी आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे जी। ये मुस्कुराहट बड़ी कमाल की होती है। जो मुझसे पहले मेरी बात पे पहुंचता है वो तो फारूकी को खरीद लेता है जनाब। बड़े से बड़े शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, शेखुल इस्लाम का भी किबला बेटा हो ना, बच्चे की आदत होती है, क्योंकि जाहिल जो होता है बच्चे की आदत होती है वो गिलाजत में हाथ डाल ले तो वापस अपने मुंह की तरफ लेके जाता है। सर पूरा हिलाएं जी, बोल ना सके तो सर पूरा हिलाएं, वापस अपने मुंह की तरफ लेके जाता है। बच्चा मुंह की तरफ वापस हाथ गिलाजत वाला ले जा रहा हो। अहमद हसन फारूकी साहब कोट वोट अपनी वेस्ट कोट सीधी करके करीब होकर खड़े, बेटा ये हम पे हराम है, मुंह में नहीं डालते बेटा मुंह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ नहीं ना ਤੁਹਾਨੂੰ हासा आवे ना ਤੁਹਾਨੂੰ रोना आवे ना ਤੁਹਾਨੂੰ गल दी समझ आवे। मैं ये कहूं बेटा हम पे हराम है। अच्छा और जरा बना के कहूं जी, बेटा अल्लाह ने हम पर हराम कर दिया है। बेटा मुंह में गंदा हाथ नहीं, फयाज भाई बेटा मुंह में हाथ नहीं लेके जाते। करीब कोई बंदा खड़ा हो ना सियाना, मैं किनू आखा अफजल कादरी साहब, बंदा सियाना कोल खलोता हो उन्हें हाथ पड़ना, उन्हें खाली तकरीना करन दा पता ही, एनू की पता हराम की है हलाल की है। थोड़ा जुबान हिलाएं जी, इसे क्या पता ये हराम क्या है हलाल क्या है, इसे नहीं पता। ये गिलाजत वाला हाथ मुंह में ले जाएगा, इसका हाथ पकड़, क्योंकि इसे नहीं पता हराम क्या है हलाल क्या है। जिसे हराम का हलाल का ना पता हो वो तेरा और मेरा बेटा है। अब मूसा ने मुंह नहीं लगाया उन दाइयों के दूध को। थोड़ा पीछे बैठना जी, मैं आपकी तरफ देखूं और एक जुमला कहूं। कुरान की आयत है, सूरतुल कसस है, आयत नंबर है इसकी 12। चलो 12 वाला तो समझ आवे ना जी। मूसा ने मुंह नहीं लगाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुंह नहीं लगाया। मैंने कहा मालिक मूसा ने मुंह क्यों नहीं लगाया? कहा वह हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्लु, अल्लाह ने फरमाया हमने मूसा पर उन दाइयों का दूध पहले से ही हराम कर दिया था। जिस 3 दिन के मौलूद को पता हो हराम क्या होता है हलाल क्या होता है। पुत्र हुण ता मानना के सारे इको जै नहीं। एक सवाल है जी, ना पूरी जिंदगी में डर के कभी किया ना आज कर रहा हूं। किसी की रगों में कोई हलाल का खून हो तो मैं फारूकी जिंदा बैठा हूं, मुझसे आके बात कर ले। मुझे एक बात बता, जब मूसा नहीं काफिरा का दूध पी रहे, वो बंदा दिखाओ जिसे समझ भी आई हो और वो बोल ना सका हो जी। मूसा नहीं पी रहे। मुझे एक सवाल तो बात बताइए जी, जब हलीमा सादिया हुजूर को लेके गई थी तो बता ना तेरे अंदर कुछ हया की रत्ती अगर तेरे मौलवी में बची है, मुझे बता हलीमा सादिया का मजहब क्या था। हमें ब्लैकमेल ना कर कि जी वो मानता है, नहीं मानता फारूकी तेरे किसी ऐसे मौलवी को जिसको सरकार अबू तालिब के ईमान का भी नहीं पता चल सका। तुमने जमाने में जितनी ड्रामेबाजियां करनी थी तुमने कर ली है। अब हम जैसे लोग बैठे हैं ना तुम्हारा नाच का बंद करने के लिए। अगर कोई कहे जी हलीमा मुसलमान नहीं थी काफिरा थी तो खुद काफिर हो जाएगा। आप कहें जी फारूकी साहब आप नहीं मानते, मैं कुरान की इज्जत की कसम हलीमा सादिया को मानता हूं और पक्का मोमिन मानता हूं और बहुत बड़ा मोमिन मानता हूं। मगर तू मुझे बता, जब तू कहेगा कि हलीमा मुसलमान थी तो फारूकी को अगला जुमला बता कि हलीमा को कलमा किसने पढ़ाया था मुस्तफा को। थोड़ा मुस्कुरा के ही बोल पड़ो यार। हलीमा को किसने कलमा पढ़ाया था? तू कहे जी हलीमा 40 साल के बाद मुसलमान हुई थी, तो मैं तो है तेरे ईमान पर। तू क्या कह रहा है? मूसा ने काफिरों का नहीं पिया, हुजूर ने काफिरा का दूध पिया माज़अल्लाह। 40 साल बाद वाली हलीमा मुसलमान नहीं चाहिए। हम कहते हैं जब हुजूर को लेके गई थी तब भी मुसलमान थी। और जुबान हिला मेरे भाई, जुबान हिला जरा, तब मुसलमान थी। मगर हमें बता हलीमा को कलमा किसने पढ़ाया? क्योंकि जिसका कलमा था वो तो हलीमा की गोद में था। खुश रहना यार, सलामत रहना। अच्छा फिर क्या हुआ? हलीमा लेके गई जी हमें। मैंने कहा हुजूर एक बात कही है, हमारे सामने तो कोई माई का लाल आ नहीं सका, हमें बताओ। हमने कहा जी हलीमा सादिया हुजूर को क्यों लेके गई थी? क्यों लेके गई थी? कहा जी अरब की रीत थी। क्या जी?
लफ्ज बोलो ना जी, सलामत भाई तुसी तो बोलो ना जी। हाँ, अरब की रीत थी। मैंने कहा अरब की रीत थी तो बाकियों के नाम भी बता दो दाइयों के। और नहीं नहीं थोड़ा ही बोलना है जी। ओ इनु बाबा जी चिश्तियां ही रहन दो, कूफा ना बनाओ, थोड़ा बोलो जी, जरा मोहब्बत करो, जरा जुबान हिलाओ ताकि सब समझ आए ये हुसैनियों का ही सारा काफिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझना, अगर बाकियों की दाइयों का तुझे नहीं पता और हुजूर की दाई का पता है कि हलीमा सादिया है, तो तू ये भी तो बता ना कि मुसलमान कब हुई थी। अगर तू ना बता सके और अगर तू कहे जी काफिरा थी, तो खुदा की इज्जत की कसम तेरे तो अपने ईमान का जनाजा निकल जाएगा। क्यों? दलील ही ये है कि जब मूसा काफिरा का नहीं पी रहे तो हुजूर भी नहीं पिएंगे। जब तुझे बात की समझ नहीं आएगी फिर तुझे आना पड़ेगा औलिया के दर पर, फिर हम जैसे निकम्मों से पूछना पड़ेगा। हम तुझे बताएंगे कि मुसलमान दो तरह के होते हैं, एक वो मुसलमान है किबला जो हुजूर ने आके किए हैं। मैं तो निगाहें मिला रहा हूं, आप में ही बोलने की हिम्मत नहीं रही। जो हुजूर ने आके किए हैं वो मुसलमान किबला और हैं, और जो दुआए इब्राहिम का नतीजा है, जो पहले से मुसलमान चलते आ रहे हैं, वो और हैं। ये सादात के घर का एक टेबल है। मैंने उस मलंग को यहां जो खिदमत गुजार है उससे मैंने बुलाया, मैंने कहा कुरान पाक रखना है। आपको किबला शाह साहब के सर की इस निस्बत की कसम, मुझे एक बात बताओ, इस खिदमत गुजार पे आपको इतना यकीन है कि ये टेबल पलीद नहीं लाएगा? और बाबा मैं सादात की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो खिदमत गुजार की बात कर रहा हूं। इतना एतमाद है आपको कि ये खिदमत गुजार चूंकि सैयदों का है। हाय मैं केड़े पासे जावा, ये सादात का है, इतना शऊर रखता है कि पलीद नहीं लाएगा। मगर उसने फिर भी टेबल पाक था, अकेला नहीं रखा, फिर चादर रखी है, ये भी पाक है। पहले टेबल पाक, जिस दिल ते छुरियां चल रही ने आखो तो मैं तेन दिल कड़ के भी खा सकना। अगर जिक्र का ताल्लुक चेहरों से ना होता, खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा ना फरमाते सहाबा से अली का जिक्र छेड़कर चेहरे चेक कर लिया करो। जिक्र का ताल्लुक चेहरों से होता है भाई, चेहरे के आसार बताते हैं बंदा यजीदी टोले से है या हुसैनी काफिले से है। क्योंकि मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, वो एक पल में सारी हकीकत जान लेते थे। रिसालत के जमाने में सहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। अब जरा बात समझी, क्योंकि कुरान दफ के साथ पढ़ा नहीं जा सकता, ये ऐसे ही समझाया जा सकता है। एक बात जो आपसे अर्ज करना चाहता हूं, पहले टेबल पाक, निगाह मिलाइए जी, फिर कपड़ा पाक, फिर कुरान पाक। फिर सुन लें, पहले टेबल पाक, फिर कपड़ा पाक, फिर कुरान पाक। खिदमत गुजार से कोई पूछे क्यों, उसे पता है पलीद जगह पे अल्लाह का कलाम नहीं आता। सर हिला के बोल, हाथ उठा के बोल। और जब इसे पता है कि पलीद जगह पे अल्लाह का कलाम नहीं आता, अल्लाह पे इतना भी एतमाद नहीं कि वो पलीद गोद में उम्मत का इमाम भेज। ये वो लोग हैं जो खाते भी हुजूर के दर का रहे और इनके बड़े हुजूर के ही खानदान को भौंकते भी रहे। खुफ्ता खाबीदा नस्लों को झंझोड़ने वाले काफिर हैं। नहीं समझे मेरे प्यारे भाई, जरा बैठ जा जरा एक मिनट, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं जी। खुफ्ता, मैं बाबा जी मुकर्ररी, वो मुकर्रर और है, ये मुकर्रर और है, मगर दोनों को मिला ना दे। मैं मुकर्रर ही इसी दर की नौकरी के लिए हूं कि खुफ्ता खाबीदा नस्लों को झंझोड़ने वाले काफिर हैं, तौहीद का तरका मुश्किल में ना छोड़ने वाले काफिर हैं। खुफ्ता खाबीदा नस्लों को झंझोड़ने वाले काफिर हैं, तौहीद का तरका मुश्किल में ना छोड़ने वाले काफिर हैं। कम ज़र्फ गलीज मुअर्रिख ने तारीख पे कैसा जुल्म किया, बुत पूजने वाले मुस्लिम हैं, बुत तोड़ने वाले काफिर हैं।
कम ज़र्फ गलीज़ मुअर्रिख ने, कम ज़र्फ गलीज़ मुअर्रिख ने, कम ज़र्फ गलीज़ मुअर्रिख ने मेरे दिल आज़रा तारीख की जानिब निकलते। अबू तालिब से जो जलते हैं उनके पास चलते हैं। जरा शेबे अबी तालिब चलो फिर मुझको समझाओ, भला काफिर रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? भला काफिर रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? जमाने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। क्योंकि जिसको दरे अली से सलामत रहिएगा जी, या अली हाथ उठा के कहना या अली, क्योंकि या अली कहने से दो मसले हल होते हैं। नाम मैं लेता हूं, दिल किसी और का जल जाता है। एक तो पल में सभी मुश्किलें हल होती हैं, दूसरे मां की शराफत का पता चल जाता है। जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला उसे मगर मौला नहीं मिला। और काफिर वो कह रहे हैं हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। इससे आगे ना सुन सको तो ना सुन सको, मगर एक बात कहना चाहता हूं किबला, इस कुरान में सूरह मोमिनून अलग है, सूरह मुनाफिकून अलग है, सूरह काफिरून अलग है, और अकेली सूरह मोमिन अलग है। एक बात बताऊं जी आपको, चोर बैठे हुए थे, चोर चोर लबदा नहीं पे आया, उसके किसे क्या चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चोर आदि खुरकन लग पिया। खुरको नहीं जी, क्योंकि आपा अल्हम्दुलिल्लाह खुरक आले नहीं आ, वो खुरक आले होर ने। ये मेरे जो लफ्ज है ना, वो तलवारों से ज्यादा काम करते हैं, मुझे खबर है इस बात की। ऐसे ही तो बार बार फायरिंगें नहीं करवाते, कभी घर के बाहर कभी रास्तों में। मेरे नाल अफजल कादरी भी गवाह हो गया, कमाल नहीं हो गई भला। मैं कहा चलो वड्डे रुखों के नाल नाल बूटे ही सही। खुदा का वास्ता मानो, हम तो अल्लाह का शुक्र है हर जगह पे जाकर, क्योंकि हर जगह हमारी है। मैंने किबला ये 3 शाबान के जश्न में मरकजी इमाम बारगाह हारूनाबाद में खड़े होकर एक जुमला कहा था, ये क़यामत की निशानी नहीं है कि हो मरकजी इमाम बारगाह पढ़ने वाला फारूकी हो, तनु तने और इमाम बारगाह में बैठने वाले भी बंदे दो गवाह, और दो गवाह नाल ते निकाह हो जाता है, वो बंदे मौजूद नहीं थे जो जिन्होंने सुना था। अब मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं, मैंने कहा अजल से हमने तो पहले दिन से कहा था उम्मत जब भी इकट्ठी होगी किसी इमाम की ही बारगाह में इकट्ठी होगी। तनु शायद कल समझ चावे, लेकिन जदों आवे उदो बोले हो जी। क्या हुआ, सूरह मोमिनून अलग है, सूरह मोमिन किबला अलग है। अगर सारे किसी मोमिन का जिक्र करना था तो मोमिनून में आ जाता, ये अलग से सूरत का नाम ये सहाबा ने रखा है, खुदा का नाम है, फारूकी ने नहीं रखा जी, ये 2022 में नहीं रखा गया। जब से कुरान किताबी शक्ल में आया है तब रखने वालों ने इसका नाम मोमिन रखा है। इस सूरत का, इसमें एक मोमिन का जिक्र है, वो क्या है, सूरह मोमिन है, आयत नंबर है 26। वकाल फिरऔन, फिरौन ने कहा, किबला लफ्ज है जरूनी, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम नहीं आखदे मैनू छड़ दे, जरा मैनू छड़े ना जरा, जरूनी मुझे छोड़ दो। क्यों? अक्तुल मूसा, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। सारी आयात नहीं पढ़ता, वक्त ज्यादा हो जाएगा, एक लफ्ज समझना। मूसा ने कहा, फिरौन ने कहा मैं इसे कत्ल कर दूंगा। 27 नंबर में मूसा अलैहि सलाम का जवाब है, वकाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, का मैं उसकी पनाह में आता हूं, मैं उसकी पनाह में आता हूं। 2 जवाब, एक फिरौन का, खड़े होकर इस्तकबाल कर लें जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। क़िबला हुजूर पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहब आस्ताना आलिया गंजियाल शरीफ से जलवागर हो रहे हैं। मैं गुलामाना तौर पर आपको खुश आमदेद कहता हूँ और आपकी आमद पे खुश भी हूँ और आपसे दुआ लेने का ख्वाहां भी हूँ।
जिंदाबाद जी। चलिए जी, तशरीफ रखिएगा जी, मैं बैठिएगा जी। अहबाब जियारत भी कीजिए और तशरीफ भी रखिए। मैं बिल्कुल अपने इख्तितामी जुमलों के करीब आ रहा हूं। बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया। बस फिरौन के जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उसकी पनाह में आता हूं। बस 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 जरा तशरीफ रखिएगा। आप भी बैठिएगा जी, बैठिएगा जी मेरे मोहतरम, बैठिएगा जी जरा मोहब्बत के साथ। चलिए जी, 28 नंबर आयत में एक मोमिन का जिक्र हुआ है किबला। वकाला राजुलुन मुमिनुन, फिरौन के दरबार में एक मर्द मोमिन खड़ा था। इजाजत दे दें या तो तवज्जो से सुन लें या इजाजत दे दें। मैं चूंकि किबला शाह साहब के आने कहने पे आया हूं तो मैं बस यही पे एक बात करके तो आपसे इजाजत ले लेता हूं, मगर एक बात सुन लें। वकाल राजुलुन मुमिनुन, एक मर्द मोमिन था जो वहां खड़ा था। वो था कौन किबला? मिन आले फिरऔना, वो फिरौन की आल में से था। फयाज भाई जरा मुझे दिखाइए, आप इधर देखिएगा जी जरा। कुरान ने वो मोमिन भी बताए हैं जो फिरौन की आल में से थे। मौलवी को वो मोमिन भी नजर नहीं आए जो हुजूर की आल में से थे। आप खा गए हैं यार, आप अल्लाह आपका हाजमा अच्छा करे यार। कुरान ने कहा मिन आल फिरऔना, वो फिरौन की आल में से था। मैंने कहा मालिक फिर मोमिन कैसे हो गया? कहा यक्तुम ईमानहु, वो अपने ईमान को छुपाए हुए थे। आल फिरौन वैसे कोई अपना ईमान छुपा ले तो पक्का मोमिन होता है। हुजूर के चचा का ईमान साबित करने के लिए अभी तेरे मौलवी की दलील की जरूरत है। वो नहीं मानता, हम उसे नहीं मानते। तू फैसला करेगा कि हुजूर के खानदान में किसने कलमा पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा, ये अथॉरिटी तेरे पास है। जिन्होंने तेरे कलमे चेक करने थे तू उनके कलमे चेक करके सर्टिफिकेट दे रहा है। उसने किया था, उसने पढ़ा था, उसने नहीं पढ़ा था। अगर चुल्लू भर पानी कभी मुयस्सर आ जाए तो बंदा डूब के मर जाए, जिसकी खातिर आपकी नस्लों को कलमे नसीब हो रहे हैं। कहां बैठे हो आप? यूसुफ अलैहिस्सलाम बाजार मिस्र में बिकते बिकाते ना आपको प्यास लगी थी किबला, एक खातून ने प्याला पानी का पिला दिया। आप 4 कदम आगे गए, जिब्रील आया, कहता मुसलमान हो जा, मोमिन हो जा, क्योंकि तूने मेरे नबी को एक प्याला पानी का पिलाया है। जो एक प्याला पानी का पिलाए वो साहिब ईमान हो जाता है। जो 36 बरस अपने दस्तरखान पे खिलाता रहे वो अबू तालिब अभी तक साहिब ईमान नहीं हुआ। बस मैं मौलूद तो बहुत पढ़ सकता था, मगर कतन आखिरी बात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना नमरूद ने जब गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया तो सिपाही निकले ना गिरफ्तार करने के लिए, तो सिपाहियों ने देखा हुआ नहीं था कि इब्राहीम है कौन। रास्ते में मुलाकात हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। कहते इब्राहीम को जानते हैं? कहा आओ ला चलिए उधर। ओए आपसे बात करनी थी भाई, आओ ले चलो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर ले आए। कहा बात सुनो, खाना खाओगे? कहा जी खाएंगे जी। पुलिस वाले एवं बन गए हैं बिल्कुल खाएंगे जी। कहा जी बिल्कुल तैयार करवाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने खाना तैयार किया। कमाई भी इब्राहीम की, घर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, दस्तरखान भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, पकाया भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने। जब दस्तरखान बिछा लिया, इस तरफ वो हो गए, इस तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वो कहते जी आए साथ बैठ के खाएं किबला, साथ बैठ के खाएं। फरमाया नहीं खा सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम काफिर हो, तुम काफिर हो, मैं मोमिन हूं। तुम काफिर हो, मैं मोमिन हूं। ओ प्यारे भाई एक बात जरा ठंडे दिमाग से, आज के उर्स का सदका तुझे चलो गिफ्ट में ले जा। हमें जो कुछ अता हुआ है वो इसी घर का सदका अता हुआ है। इस घर के में बैठकर, इस आस्ताने पे बैठकर एक तोहफे की बात ले जा। आज रात सोने से पहले 5 मिनट पंजतन पाक के नाम के अपनी जात को दे और सोच, जो अपना ही कमाया हुआ रिज्क, अपने घर में पकाया हुआ रिज्क काफिर के साथ दस्तरखान पे बैठ के नहीं खा रहा। वो मोहम्मद अबू तालिब के दस्तरखान पे 36 साल खाए, तो हुजूर को नहीं पता था कि ये साहिब ईमान है कि नहीं है।
अल्लाह का वास्ता है, सारे एक जैसे नहीं हैं। जितने यहाँ बैठे हो ना, यहाँ भी सारे एक जैसे नहीं हो। यहाँ जो ताबेदारान दीन हैं वो और हैं, और जिनकी रगों में हुजूर की आल का खून है वो और हैं। एक जैसे कैसे हो गए? हमारा तो अहले सुन्नत की जमात का अकीदा तो ये था कि जुनैद बगदादी जैसा बंदा जो सिर्फ पहलवान था, ना इबादत गुजार था, ना रियाजत गुजार था, ना कुछ और था, एक सैयद के एहतराम की वजह से अगर इमामुल औलिया बन सकता है, तू सैयदों का एहतराम करके शिया कैसे बन जाएगा? कुछ थोड़ा सा इनके चुंगल से आजाद हो। और इसका आसान हल आपको बताता हूं, ये तर्जुमे उलमा के लिए नहीं है, आवाम के लिए। कुरान मजीद का सवा सवा सिपारा रोज पढ़ने दी तेनू बड़ा शौक है, सवाब लबना है, सवाब लब, तेनू अल्लाह सवाब देवे। मगर प्यारे भाई, सवाब किसी और अमल पे जाय भी हो जाता है। तू उसकी रजा की खातिर कोई एक आयत तो रोज की तर्जुमे के साथ पढ़, तुझे समझ आ जाएगी आल में और असहाब में फर्क क्या है। तुझे बड़ी फिक्र रहती है ना, जो दीन में आए वो असहाब है, और जिनके घर से दीन निकले वो आल है। किसी को फिक्र हो तो हमारा अकीदा सुन ले। हमारा अकीदा ये है कि हुजूर के टोटल सहाबियों को हम अपने सर का ताज मानते हैं। अकीदे पे कोई समझौता नहीं है जी। अपने सर पे हाथ रखो और मुझे कहना कि हुजूर के टोटल सहाबी हो सही सहाबी, हुजूर का सहाबी हो सही, धक्केशाही का बनाया हुआ ना हो। जिसको हुजूर कहे वो सहाबी होता है, जिसको मौलवी कहे वो नहीं बनता। जो हुजूर जिसे फरमा दे, हुजूर का हर सहाबी हमारे सर का ताज है। और ये मौलवियों के डर की वजह से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के डर की वजह से। हुजूर के टोटल सहाबियों को सर पे रख के आल में और असहाब में फर्क बता रहा हूं कि हमारे सर पे हुजूर के असहाब हैं और सर हमारा हुजूर की आल के दर पे है जाकर। आप कहो जी फारूकी साहब ये कतन आपका अपना जुमला है ना, जिस बगैर दाढ़ी वाले को हकीमुल उम्मत मानते हो, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हमारी दाढ़ियां छोटी हो जाएं तो हम तो पक्के शिया ना जी। जिसकी दाढ़ी है ही नहीं वो इमाम अहले सुन्नत है, वो हकीमुल उम्मत है। अगर बगैर दाढ़ी के बंदा 40 साल के बाद हकीमुल उम्मत बन सकता है, छोटी दाढ़ी वाला फर्द अहले सुन्नत भी नहीं रह सकता। उस इकबाल ने कहा था कि या सैयदा कभी आपके दर की तुरबत मुझे नसीब हो जाए ना, मट्टी मिल जाए, मैं हुजूर आपके तुरबत के इर्द गिर्द इस तरह के चक्कर लगाऊं जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है। यह है हमारा अहले सुन्नत का अकीदा। बस दोस्ताने मोहतरम, जिस लफ्ज पे बात खत्म करना चाहता हूं, कभी जिंदगी में मसलकों में मत बटना। औलिया अल्लाह का जो फैजान है वो मसलक नहीं है। औलिया अल्लाह ने अगर सबको करीब न किया होता, वो जो 99 लाख जनाजा था वो काफिर काफिर कहने से साथ नहीं मिले थे। 90 लाख नु कलमा पढ़ा देता। ख्वाजा अजमेरी के जनाजा में अगर 90 लाख मुसलमान थे तो वो क्या काफिर कहने से बने थे? ना, वो मोहब्बतें बांटने से बनते हैं। तो इंसान को इंसान की निगाह से देख और रहमान की निगाह से देख, ये उसकी तख्लीक है। ये तेरा मसला ही नहीं कि वो किस जमात से है, किस से है। जो तो पहचाने तुमने बनाई है ना, वो मरने के साथ खत्म हो जाती है। कब्रिस्तान से गुजरते हो तो क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलुस सुन्ना। आप तो पूरे बोल भी नहीं सके यार, सिर्फ सुनिया नु सलाम होवे। क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल बरेलविया। सिर्फ बरेलवियों को सलाम हो, सिर्फ शियों को हो, देवबंदियों को हो, वहाबियों को हो, किसको? वहां कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्रों में जितने भी हो तुम पर सलामती हो। वो जो कब्रिस्तान में जाकर सलामती मांगते हो वो जिंदा की भी मांग लिया कर। वो जो जनाजों को 4 बंदे कंधा देते हो, कभी जिंदा को भी कंधा दे दो तो कभी ये मरने की नौबत ही ना आए कभी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह औलिया के फैजान पे कायम रहने की, और अल्लाह इस कुरान करीम को अपनी फ़िक्र में, हमारी फ़िक्र में लाने की हमें हिम्मत व तौफीक बख्शे। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहें, दुआ कर चले। अल्लाह लिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।